हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स, उसका कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 7 क्लियर है। और हम एक्सरसाइज 1.3 पर हैं इस वक्त, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने जो 5 वाला डिस्कस किया था वो था 1/17 को हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना था, जो कि एक क्या है बार में आएगा। डेसिमल के आगे हमको पता लगाना था जो रेशनल नंबर है उसमें रिपीटिंग जो ब्लॉक है उसमें डिजिट्स कितने होंगे। तो मैंने बताया था 70 से डिवाइड करते हो तो 16 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होता है, तो डिवाइड करके उसको चेक कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। ठीक है, चलिए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, पूरी डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या है। रेशनल नंबर हमको पता है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q है हमारा नॉन जीरो। ठीक है, और कोई भी रेशनल नंबर को जब हम अपॉन में लिखते हैं तो एक चीज और करते हैं, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल एक नंबर हमारा ले लेते हैं, सपोज 5/10 है, तो हम कभी भी उसको 5/10 के रूप में नहीं छोड़ेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, काट के 1/2 के रूप में लिखेंगे। तो जब हमने उसको काट दिया तो इसका मतलब और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे दो नंबर अपॉन में जो लिखे गए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकते हैं, 1 के अलावा उनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? तो रेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, Q नॉन जीरो है, पता है सबको डेफिनेशन। एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा नहीं कटेंगे। मान लो मैं 3/7 लिख दूं तो 3 और 7 कटेगा, किससे कटेगा, लेकिन 1 से। 1 3 1 7, तो उसके अलावा नहीं कटेगा, तो 3 और 7 को प्राइम हो गए। और कटते हैं किसी और से, 2/20 लिख दिया, कटते हैं 2 से तो को प्राइम नहीं होगा। तो 1 के अलावा नहीं कटना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है किसकी, रेशनल की। चलिए अब क्या है कि ये जो रेशनल नंबर है का डेसिमल निकालना है, तो इसका डेसिमल जो होता है दो प्रकार का आता है, या तो इसका आएगा टर्मिनेटिंग, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वो तो डिवाइड करने से पता लगेगा। तो क्या कुछ ऐसा है कि हम बिना डिवाइड करे सिर्फ शक्ल देख करके बता सकें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग बार वाला है? तो यही क्वेश्चन हमारा। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q? Q जो है ना नीचे वाला, इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो, या क्या कंडीशन होगी कि P अपॉन Q का डेसिमल कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो? तो मैंने दोनों ही केसेस डिस्कस कर दिए यहाँ पे कंप्लीट पैकेज के लिए। तो देखते हैं, P अपॉन Q हमारा रेशनल नंबर है, इसके डेसिमल हो सकते हैं दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है कि नहीं? क्या अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो क्या कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो क्या कंडीशन है, उसको समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने P अपॉन Q जो हमारा नंबर है 329/400, इसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। ये हमारा एक नंबर मैंने ऊपर वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से ही उठाया। ठीक है, तो P अपॉन Q, तो ये P है ये Q है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कोप्राइम है कि नहीं, क्योंकि इसको हमको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे 1 के सिवाय, तो ये क्या हो गए, कोप्राइम हो गए ऑलरेडी। तो हमने इसको ऐसा कैसा लिख दिया P को, और Q के हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या करना है, Q के नीचे वाला जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 400 के। तो हमने देखो यहाँ पे फैक्टराइज किया इसको, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम बहुत सारे नंबर्स का करते हैं तो एलसीएम कहलाता है, सिंगल नंबर का करते हैं तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 400 2 से डिवाइड किया 200 टाइम्स कटेगा, 2 से किया 100 टाइम्स, 2 से कटेगा 50 टाइम्स, 2 से कटेगा 25 टाइम्स, और लास्ट में 5 5 तो हम पाएंगे इस फैक्टर्स की लिस्ट में 2 तो आया 4 बार और 5 आया 2 बार। सो वी कैन राइट दिस फैक्टराइजेशन एज 2⁴ एंड 5⁻²। क्लियर है? चलिए अब नीचे जो है ना उसको गौर से देखेंगे, हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 इक्वल टू क्या है, 2⁴ इंटू 5⁻²। क्लियर? अब 2 और 5 दिख गया हमको, ठीक है। तो 2 के ऊपर पावर 4 है, 5 के ऊपर पावर 2 है, तो ये जो पावर है इसी को मैं m और n के रूप में डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, m और n। ठीक, अच्छा अब ध्यान देंगे 2 और 5 के रूप में हो गया। तो कंडीशन क्या है अभी टर्मिनेटिंग होने की, कि जो नीचे वाला Q है उसके प्राइम फैक्टर्स जो होता है उसमें या तो अकेले 2 हो सारे के सारे, या फिर सारे के सारे 5 हो, या 2 और 5 का मिक्स भी हो। तो फिलहाल यहाँ तो मिक्स आ गया। ठीक, कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिसमें अकेले 2, सपोज नीचे हमारा 32 आ जाता है, तो 32 को प्राइम फैक्टर से निकालूंगा तो 2 2 2 2 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो हमको सिर्फ यहाँ पे 2⁵ लिखना पड़ेगा। 5 नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा तो मैं वहां लिखूंगा 5�0। समझ में आ गया? तो अगर 5 गायब है तो 5 की पावर 0 हो जाएगी। अच्छा 2 गायब है, मान लो मेरे पास नीचे 125 है, तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 2 नहीं है इस बार, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगी, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, नंबर 1। अकेले 2 हो सकते हैं, अकेले 5 हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये तीनों यदि हमको दिखाई देते हैं, तीनों ही कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन, तो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो कंडीशन है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q शुड बी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2⁻m इंटू 5⁻n, सिर्फ यही होना चाहिए। ठीक है, तो 2
की कुछ पावर 5 की कुछ पावर, यही होना चाहिए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर 3, 7, 11 ये नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एम और एन हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 तो हो ही सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 कौन सा होगा? जो नहीं है। 2 गायब है तो 2 के ऊपर 0, 3 गायब है तो 5 गायब है तो 5 के ऊपर 0। क्लियर है? ओके। दूसरा हमारा केस है रैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाले लेकिन रिपीट होने वाले, ब्लॉक के ऊपर किसी डिजिट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा? जब 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू की लिस्ट में कोई दूसरा नंबर भी हो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी एक भी नंबर आ गया 2 5 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू नॉट इन द फॉर्म 2m 5n, तो इन दोनों के अलावा कुछ भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशंस ढंग से नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रोसीड करते हैं हम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं। 3 हमको नंबर्स ऐसे बताने जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता हो, और हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर्स को इररेशनल नंबर कहते हैं। तो सच डेसिमल्स आर इररेशनल। तो इररेशनल नंबर का मैंने बताया था 3 प्रकार के पैटर्न मैंने बताए थे बहुत आसानी से। डेसिमल से स्टार्ट कर लेंगे। डेसिमल के पहले कुछ भी लिख लो, 0 लिखना 0 लिख लो, टेक एनी नंबर। तो मैंने 0 2 3 कुछ भी लिख लिया, ज़्यादा बड़ा भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे हम नंबर्स का पैटर्न बना देंगे। तो सबसे पहला मैंने जो मेन टाइप का पैटर्न बताया था वो क्या था? कोई भी 2 डिजिट सेलेक्ट कर लो। तो सपोज मैंने 0 1 ले लिया, आप 1 2 ले सकते हो, 3 5 ले सकते हो, 7 8 ले सकते हो। टेक एनी 2 डिजिट्स, ठीक है कि नहीं का जरूरी लगातार ही लो, 5 और 8 ले लो, अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने फिलहाल 0 और 1 ले लिया, ठीक है। अब एक बार 0 एक बार 1। अब इसमें से किसी एक डिजिट की संख्या नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते हैं, मैं 0 को इंक्रीज कर रहा हूं, तो फिर 2 बार 0 1, 3 बार 0 1, 4 बार 0 1 एंड सो ऑन। पैटर्न टाइप 1। क्लियर? पैटर्न टाइप 2 क्या है बताइए? सपोज 3 पॉइंट, यहां कुछ भी लिख दो। अभी 1 को एक बार लिखना, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 टाइम्स, 6 को 6 टाइम्स एंड सो ऑन। डैश लगाना नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया? अगर ये डैश नहीं लगाया इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया तो रैशनल हो गया। समझ में आ गया? 2 क्लियर है रैशनल। चलिए तीसरा पैटर्न क्या था? तीसरा पैटर्न क्या था हमारा? गिनती। डेसिमल के पहले कुछ भी लिख लो, गिनती पहले 1 लिखेंगे अकेला, फिर 1 से लेकर 2 तक गिनती स्टॉप कर देंगे तो 1 2, फिर दोबारा 1 से, हर बार 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर 1 से 6, 1 से 7, रिपीट करते रहेंगे डैश। तो ये 3 हमारे प्राइमरी पैटर्न्स हो गए इररेशनल नंबर बनाने के। क्लियर? अब इसी का यूज हमको अगले क्वेश्चन में करना है। हमको अगले क्वेश्चन में 5/7 और 9/11 दो हमको दे दिया रैशनल नंबर, और 2 रैशनल नंबर के बीच में हम अनगिनत कितने भी रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं और इररेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर निकालने का तरीका मैंने पहले बताया था। इररेशनल का अभी देख लेते हैं एक बार, पहले भी हम एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 निकालने फिलहाल। तो सबसे पहला स्टेप है इनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमको डेसिमल में पॉइंट क्या है कि 2 या 3 डिजिट तक निकाल लेना, निकलते जाए वो छोड़ देना, सिर्फ 2 या 3 डिजिट। तो 5 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो 5 छोटा है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 50 हो गया। 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 30, 7 4 जा 28, नीचे बच जाएगा बैलेंस 2। तो हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आ गया 0.714, ये पहले वाले का आ गया। इसी प्रकार से 9/11 का निकाल लेंगे, 9 अंदर 11 बाहर, ऊपर वाला अंदर रखना है, नीचे वाला बाहर रखना है, ठीक है। पॉइंट लगा दिया 0 क्योंकि 9 छोटा है। 11 8 जा 88, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा देंगे, 11 1 जा 11, फिर सेपरेट करेंगे, 9 बचेगा, फिर 90, 11 8 जा 88, नीचे रिमाइंडर बचेगा 2। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया 0.81818 ऐसा आता जाएगा। तो 3 डिजिट में लिख लिया 0.818। क्लियर है? चलिए अब मैंने बोला था 2 या 3 डिजिट, तो हम सिर्फ 2 ही यूज करेंगे फिलहाल। तो देखो यहाँ पे 71 है, यहाँ पे पॉइंट क्या है 81 है, तो 0.71 और 0.81 इनके बीच में मुझे कोई भी नंबर्स बताओ कौन से। तो 0.71 के बाद में गिनती गिन लो, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 से 0.80 तक हो सकता है ना ये। तो कोई भी 3 लिख लो। तो सपोज मैंने इनके बीच में 3 लिख लिए, शुरू के 2 डिजिट देखना 0.72, 73, 0.74, समझ में आ गया। अब इसके आगे ये पैटर्न जोड़ देंगे हमारे तीनों। तो एक मैंने 0 1 वाला पैटर्न जोड़ दिया, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। एक मैंने कौन सा जोड़ दिया? डिजिट्स का रिपीटेशन 0 लगा लिया, उसके बाद 1 बार 1, 2 बार 2, 3 बार 3, 4 बार 4 एंड सो ऑन। और तीसरा वाला 7 4 के आगे 1, फिर गिनती वाला सिस्टम 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम दुनिया भर के पैटर्न्स बना सकते हैं। आगे 7 2 7 3 7 4 और बनाने, फिर 7 5 7 6 7 7 कर लो, 7 8 7 9, ठीक है। अच्छा मान लो कोई बोलता 100 निकालो, तो 2 की जगह 3 डिजिट लेना, 714 715 716 717, तो ऐसे तो 817 तक आ जाएगा, खूब सारा आ जाएंगे। और ज़्यादा चाहिए आगे चौथा डिजिट निकाल लेना, हजारों लाखों निकल जाएंगे। समझ में आएगा? कितने भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए हमारा
फाइनल लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनल और इरेशनल हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो 9th वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, रैशनल इरेशनल मिक्स हैं, और हमको बताना है इसमें से कौन सा तो रैशनल और कौन सा है इरेशनल। क्लियर। चलिए तो देखते हैं, और रीजन के साथ बताना है। तो रैशनल के आगे आर या आई लिख सकते हैं, इरेशनल के आगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है रूट के अंदर 23। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है रैशनल नंबर जो होता है उसका टाइप कैसा होता है, रूट के अंदर प्राइम नंबर्स या फिर अलग अलग प्रकार के प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट प्राइम्स का। तो देखेंगे रूट के अंदर 23 है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा इसका। चलिए, रूट में 225 दिया हुआ है। अभी अगर रूट में 225 दिया तो उसको फैक्टर्स यदि हम निकालें तो ये 15 का स्क्वायर है, तो ये आएगा 15 इंटू 15, या फिर हम कर सकते हैं इसको भी तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और 15 दो बार आ गया तो 15 निकल के बाहर आ जाएगा, और अगर ये बाहर आ गया तो इसका मतलब रूट हट गया, तो ये 15 को हम 15/1 ये कौन के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तीसरा है हमारा 0.3796। इसमें देखेंगे डेसिमल है ये, और डेसिमल देखो लास्ट में खत्म हो चुका है, आगे डैश डैश नहीं लगा हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो खत्म हो चुका है। और हम पढ़ चुके हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे रैशनल नंबर। रीजन लिखेंगे सिंस टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, ठीक है। चलिए, अगला हमारा देखेंगे 0.478 फिर आगे डैश डैश लगा हुआ है। डैश पे गौर करेंगे, डैश वाले हमेशा क्या होंगे, इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, तो फिलहाल डैश लगा। अब देखेंगे, गौर करेंगे यहाँ पे 478 का डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.478 बार लिख सकता हूँ, और बार हो गया तो बार वाले हम पढ़ चुके हैं, ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, रिपीट भी नहीं होगा तो इरेशनल होगा, ठीक है ना। चलिए, लास्ट वाला देखेंगे 1.10 फिर 100 10001, तो ये देखो 10 वाला पैटर्न हमने रिपीट किया है, और यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर डैश डैश लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये इरेशनल नंबर हो गया। ये क्लियर है। अच्छा, कई बार इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने पैटर्न दे दिया तो उनको सबको याद रहता है कि पैटर्न वाला तो हमको इरेशनल ही लिखना है, तो बहुत छोटा सा इसमें गड़बड़ी कॉज किया जा सकता है। क्या, अगर मैं चुपके से बड़ा सारा नंबर लिख दूँ, ऐसे खूब सारे 8 10 12 डिजिट तक लिख दूँ पैटर्न बना के, और लास्ट में डैश डैश नहीं लगाऊं मैं, तो लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते डैश डैश पे, ठीक है। तो अब ये पैटर्न देखते टूट पड़ते हैं, इरेशनल नंबर हमको सिखाया गया ऐसा, ठीक है। तो ये डैश देखना बहुत जरूरी है, अगर ये डैश मिटा दूं तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, और टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर ये रैशनल हो गया। तो ये डैश पे बहुत ज्यादा ध्यान से इसको कर लेंगे। तो ये हमारा होती है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, सब बच्चे नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।